हमारे अध्यक्ष जी बता रहे, बिहार में संभवतः हम लोग के 2 मंत्री होते, कई विधायक होते। मैं खुद आज केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद होता, पर अगर मैं वो समझौता कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने पिता की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, उनसे मैं कभी नजर नहीं मिला पाता अगर ये समझौता मैं उसको कर लेता। मेरे नेता ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, तो मैं कैसे किया? भले वो 2002 में गोधरा को लेकर उनका इस्तीफा देने की बात, जब उनको लगा कि समाज में कहीं अन्याय हो, जब उनको लगा कि किसी के साथ अन्याय हो, उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो किस पद पर है, किस गठबंधन में है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, उन्होंने प्रमुखता से उसके खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। अभी अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर उसको जब डाइल्यूट करने की जब बात आई, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए अपनी ही सरकार के सामने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम तक उन्होंने देने का काम किया, बिना इस बात से डरे हुए किसके परिणाम क्या हो, और परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को हमारे नेता के आगे झुकना पड़ा और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को उसी तरीके से पुनर्स्थापित करना। तो बताइए मुझे, कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा धर्म, ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात हो, सबसे पहले उसकी आवाज अगर किसी नेता ने उठाई तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उठाई, और न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उसको जब तक लागू नहीं करवाया तब तक उन्होंने चैन की सांस ली। और हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज में बंटवारा करना चाहते, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, अलग अलग तरीके, बोली पे, हाल फिलहाल के दिनों में बोली को लेकर, भाषा को लेकर मतभेद उत्पन्न करना चाहते। ऐसे में एक अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की। हिंदुस्तान विभिन्नताओं का देश है और हमारी ताकत ही यही है, हमारी विभिन्नता में। भले हमारी वेशभूषा अलग हो, हमारी बोली अलग हो, हमारे कल्चर अलग हो। आज इसी कमरे में देख लीजिए, एक मिनी इंडिया यहां पे मौजूद है। कौन सा ऐसा जिला है भारत का जिसका प्रतिनिधित्व इस कमरे में नहीं होगा? अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, पर हम सब एक है अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने विचारों को लेकर। और यही खूबसूरती हमारे देश की, और ये जिम्मेदारी हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की बनती है कि भारत की एकता, भारत की इस अखंडता को किसी भी कीमत पर, भले लाख ऐसे तत्व हो जो समाज में विभाजन करने का प्रयास करें, पर उनकी मंशा को पूरा ना होने देना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। हकीकत है भाई कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग, हर जात पात धर्म मजहब के लोग। अगर सही मायनों में हम लोग एक सशक्त प्रदेश की कल्पना करते हैं, अगर सही मायनों में हम लोग एक सशक्त देश की कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हर उस गरीब व्यक्ति का हाथ थामकर मुख्य धारा के साथ उसे जोड़ना होगा। भले वो गरीब व्यक्ति किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो। इस सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है, और यही हम लोग की ताकत है। और यही आग्रह मैं तमाम अपने पार्टी के पदाधिकारियों से आज करना है। पार्टी की सोच जनता तक लेकर जाने की जरूरत है, घर घर तक लेकर जाने की जरूरत है। आज के बाद लोक जनशक्ति पार्टी एक नई छलांग के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। पिछले 2 साल यकीनन हम सबके लिए बहुत कठिन रहे, मेरे लिए तो व्यक्तिगत, राजनीतिक दोनों तौर पर हम सबके लिए भी रहे। हर वो व्यक्ति जो हमारे नेता के साथ जुड़ा हुआ था, पार्टी परिवार में जो हुआ, इस बात का दुख हर किसी को लगा है, हर किसी को इस बात से परेशानी हुई है। पर 2 साल बीत गया उस बात। कुछ लोग हैं जो अभी भी उसी बात को दोहराते रहते हैं, पर इन 2 सालों हमारे नेता की बनाई हुई पार्टी भैया और बहुत आगे बढ़ गई है। हम लोगों ने बहुत नहीं चाहिए इन 2 सालों में हम लोगों ने हासिल कर लिया।
और बिना अब अपने लक्ष्य से भटके मजबूती से उस दिशा की ओर अब हम लोग को काम करना है, इस लक्ष्य के साथ कि कैसे विभिन्न राज्यों में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक विधान पार्षद जिन राज्यों में हो, कैसे हम उनको जिताकर वहां की विधानसभा में हम लोग भेजें। इस लक्ष्य के साथ अब हम लोग को काम करने की जरूरत है। और जब हम लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति की हम लोग बात करते हैं तो उसकी जड़ संगठन है, और संगठन आप ही सब बनाए। चिराग पासवान भैया अकेला कुछ नहीं कर सकता, चिराग पासवान अकेला कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान है आप लोगों की वजह से, आप लोग मेरी ताकत है, आप लोग मेरा साथ है, मेरा सहारा। आज अगर इन 2 सालों में अगर चिराग पासवान उतनी मजबूती से उभर पाया, हमारी पार्टी उतनी मजबूती से पुनः खड़ी हो पाई, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जाता। ये है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नींव। आज पार्टी का हर राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेके हमारे देश के हर एक जिला अध्यक्ष तक यहाँ पे मौजूद है। ये है हमारी नींव, और इस नींव को हिलाने का कई लोगों ने प्रयास किया, पर नींव को नहीं हिला पाए। हाँ, कुछ खिड़की दरवाजे बाएं दाएं जरूर गए, पर नींव कहीं नहीं बनी। और इस नींव को और मजबूत कर सकते। जब तक ये नींव मजबूत है, कई लोग कई बार चिंता प्रकट करते हैं कि अरे हमारी पार्टी से देखो जीत कर आया, हमारी पार्टी ने ये दिया, इधर चला गया, उधर चला गया। लोग आएंगे जाएंगे, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखेंगे वो लोग आएंगे, वो लोग जाएंगे, उनकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं। पर जब तक हम लोग का संगठन है, जब तक हम लोग के पास नीयत है, नीति है, विचार है, सिद्धांत है, दुनिया की कोई भी ताकत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हिला नहीं सकती, डरा नहीं सकती। बस अपने सिद्धांतों पर, अपने संगठन की मजबूती के साथ हम लोग को आगे बढ़ते रहे और इसी दिशा में काम करें। अब मैं संगठन पे चर्चा करूं कि जब आप लोग अपने अपने राज्यों में आप लोग वापस जाए, मजबूती से और ईमानदारी से संगठन पर अब ध्यान। आपके जिला में कितने जिला अध्यक्ष तैयार हैं? आपके जिला अध्यक्षों ने कितने ब्लॉक प्रेसिडेंट, प्रखंड अध्यक्ष को तैयार किया है, उसकी समीक्षा करें। आप लोगों के यहाँ कितनी पंचायतें हैं, उन पंचायतों में हम लोग के पार्टी के कितने अध्यक्ष मौजूद हैं, इसकी समीक्षा करें। और जब मैं प्रदेश अध्यक्षों से ये चर्चा कर रहा हूं, तो जितने प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे भी मैं आग्रह करूं, दिल्ली में बैठकर या कार्यालय में बैठकर अब काम नहीं हो, आप लोग को प्रदेशों में जाना होगा। जो भी प्रभार वाले प्रदेश हैं वहां पर जाकर संगठन की समीक्षा करनी होगी। और जैसा अभी खालिद साहब ने कहा कि हम लोग साल में 2 बार नेशनल एग्जीक्यूटिव और हर साल 1 बार हम लोग राष्ट्रीय परिषद की हम लोग बैठक करेंगे, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, मैं आग्रह करूंगा खालिद साहब से कि एक ओपन हाउस भी रखा जाए। इसमें भी जैसे हम लोग सीमा बांध देते हैं, कई राज्य के लोग थे जो और साथियों के साथ आना चाहते थे, कईयों की कैपिंग की गई, कई राज्यों में नाम हम लोग को छांटने पड़े, कम करने पड़े, पर हम लोग एक ओपन हाउस रखें जहां पे जिस प्रदेश से जितने साथी आना चाहे, कोई कार्यकर्ता हो जो भी आना चाहे वो भी उस कार्यक्रम में हो। एक बड़ा कार्यक्रम खालिद साहब से और तमाम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह करूंगा कि उसको भी शीघ्र आयोजित किया जाए। पर आने वाले दिनों में अलग अलग प्रदेशों में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सुनिश्चित होगी। कई प्रदेश अध्यक्षों ने ये इच्छा भी जाहिर की है कि आप हमारे प्रदेश में कीजिए, आप हमारे प्रदेश में कीजिए बैठक। पर जब हम लोग आपके राज्य में इतना